एलिमनी कितनी सही है और कितनी नहीं? वो तो बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर आप मैरिज कर रहे हैं किसी से, शादी कर रहे हैं और उसके बाद भी आप डिवोर्स के लिए उससे आधी प्रॉपर्टी मांगेंगे, आधी चीजें मांगेंगे, दैट्स नॉट गुड फॉर एनी गर्ल। क्योंकि जो अच्छी लड़की होगी वो चीजें नहीं मांगी। दहेज बिल्कुल भी सही नहीं है। दहेज होना और नौकरी वाला लड़का मांगना दोनों ही गलत है मेरे हिसाब से। तो मेरे हिसाब से अगर डाउरी पूरी तरह से गलत है तो एलिमनी भी एज पर कंडीशन होनी चाहिए। एलिमनी सही है या नहीं, ये कंडीशनल है? If both people shared a child, then it's compulsory, and if they don't, I don't think so. The woman can take care of herself. हेलो दोस्तों, नमस्ते, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में, एक और नए एपिसोड में। मैं हूं वीर मार्क, अपना दोस्त वापस आ चुका हूं एक क्वेश्चन लेके। आज का क्वेश्चन ये है कि दहेज एलिमनी दोनों चीजें सही है या नहीं है। चलो फिर करते हैं बातचीत। आज हम क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या डॉरी दहेज सही है या नहीं? दहेज बिल्कुल भी सही नहीं है। दहेज होना और नौकरी वाला लड़का मांगना दोनों ही गलत है मेरे हिसाब से। तो ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सेम, दहेज बिल्कुल सही नहीं है। ये सही नहीं है। आजकल जो चल रहा है कि अगर दो पार्टनर हैं वो डिवोर्स ले लेते हैं तो फिर वो एलिमनी मांगते हैं, तो वो भी सही है या वो सही नहीं है? मेरे हिसाब से अगर डाउरी पूरी तरह से गलत है तो एलिमनी भी एज पर कंडीशन होनी चाहिए। गलत तो पूरी बिल्कुल नहीं है। एलिमनी ये होनी चाहिए कि अगर लड़की बिल्कुल भी कैपेबल नहीं है और उसके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है तो वो एलिमनी के लिए डिमांड कर सकती है। और अगर लड़का कैपेबल है तो अब लड़के की सैलरी आपकी 20,000 है तो बेचारा 10,000 उसको दे देगा तो वो क्या खाएगा? एज पर कंडीशन। दिस इज नाइस, उन्होंने लाइन अच्छी बोली। आज हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि दहेज डॉरी सही है कि नहीं? नहीं सेम डॉरी सही नहीं है, ऑब्वियसली कोई भी नहीं मानेगा कि दहेज लेना चाहिए, बट फिर एलिमनी सही है या नहीं, ये कंडीशनल है। If both people shared a child, then it's compulsory, and if they don't, I don't think so. The woman can take care of herself. ओके, मतलब अगर चाइल्ड हो तो हाँ, अगर उसका उन दोनों कंडीशनल है ना, वो डिपेंड करता है। कंडीशनली क्योंकि बच्चा तो दोनों का है ना, बट वो कंडीशनल हाँ, नहीं वही है, कंडीशनल नहीं है। आई डोंट थिंक सो कि हाँ, कि मेरे को ऐसा लगता है कि अगर इफ अ गर्ल इज सिंगल एंड आई थिंक वो अगर जॉब नहीं भी कर रही है तो कर सकती है, कुछ ना कुछ भी कर लेगी अपने लिए। इफ बट अगर उस पे चाइल्ड है और उसकी आई डोंट थिंक सो कि कोर्ट उसको चाइल्ड देगी विदाउट एनी financial stability. So if they both the parents are sharing the child, then I think the girl needs the alimony or whatever the financial stability they require. And if they don't share any child, I think anybody can take care of themselves. हम आज पूछ रहे हैं कि डॉरी सही है कि नहीं? दहेज बिल्कुल सही नहीं है। बिल्कुल सही नहीं है। बहुत बढ़िया है। जिसका मन है, जिसका वो है, नहीं है तो नहीं है। As अगर पेरेंट्स देना चाहते हैं कि हमारी बेटी ये चीजें फोर्स करो तो बेकार है। Force अच्छा अगर नहीं। विलिंगली ये चीज विलिंगली है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। एंड अब बात करते हैं कि तो फिर एलिमनी कितनी सही है और कितनी नहीं? वो तो बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर आप मैरिज कर रहे हैं किसी से, शादी कर रहे हैं और उसके बाद भी आप डिवोर्स के लिए उससे आधी प्रॉपर्टी मांगेंगे, आधी चीजें मांगेंगे, दैट्स नॉट गुड फॉर एनी गर्ल। क्योंकि जो अच्छी लड़की होगी वो चीजें नहीं मांगी। फॉर श्योर वो चीजें ऐसी नहीं मानेगी जो अच्छी बैकग्राउंड से होगी और जो एजुकेटेड होगी, हर चीज होगी, वो नहीं मानेगी। ओके, मतलब वो अलग बात है अगर जैसे बच्चे हैं फिर वो केपेबल नहीं है तो थोड़ा बहुत दे सकते हैं या बिल्कुल ही नहीं? अगर ये होता है कि अगर वो लड़की अकेली है, कोई पेरेंट्स सपोर्ट नहीं है, कुछ नहीं है, तो हस्बैंड ने उसको अपनी विलिंगली छोड़ा है, हस्बैंड ने अपने पास छोड़ा, तो हस्बैंड उसको मंथली इनकम देगा। बस इसलिए अगर वो फोर्सफुली मांग रही है कि मुझे इतनी चीजें चाहिए, दैट्स नॉट अपनी जगह सही है। अपनी जगह सही है। देखो, अगर कर रहे हो दोनों चीजें इक्वल रखो, वरना लेकिन एलिमनी की ये है ना कि मतलब एक सपोर्ट मिल जाती है, तो वो या तो जब तक नेसेसिटीज तक है तब तक ठीक है। अब लड़के जैसे लड़के फीमेल्स को होता है शादी करना बस इसके लिए कि वो उसको एलिमनी देगा, आई मीन, तो वो चीज गलत है। तो आजकल किसी को पता थोड़ी हो एलिमनी के लिए शादी करे। थैंक यू सो मच गाइस। थैंक तो दहेज सही है गलत? गलत है। मैम, अगर दहेज और आजकल गलत नहीं, अपना परसेप्शन है हर किसी का। Okay, मतलब थोड़े फॉर elaborate- माय परसेप्शन सही नहीं है। सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? बिकॉज हम सेल्फ ऑन कर सकते हैं। एग्जैक्टली। सो सेकंड थिंग इज दैट जरूरत नहीं है कुछ डाउरी की, क्योंकि बिकॉज आज की जो लाइफस्टाइल है, अकॉर्डिंग टू दैट हर कोई इंडिपेंडेंट है यस। एंड इंडिपेंडेंटली अर्निंग डिजर्व करता है। सो कुछ ऐसा बेस सपोर्ट का जरूरत तो है नहीं। मैम सेम आपको और फिर मैं से कहना चाहूँगा फिर एलिमनी जो होती है वो कितनी सही है? और मतलब कि जैसे शादी के बाद अगर दो लोग सेपरेट हो जाएं ओके, तो उसके बाद यस, इट इज अगेंस्ट फैमिली जो हमारा रिचुअल है, तो उस परसेप्शन से ये गलत है।
बिकॉज हमारा जो धर्म है, हम जो सनातन धर्म है ना हमारा, अकॉर्डिंग टू दैट हमें रिचुअल रहना है, क्योंकि एक बॉन्ड है फॉर 7 जन्मों का, राइट? बिल्कुल वो गलत है। वो मैं गलत है, वो गलत है। थैंक यू सो मच